हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये पान की वाइन है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये पान की वाइन हमारे यहाँ 15 सालों से है। बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ हमेशा इसकी बनी रहती है। पूरे दीवार को इसने कवर कर लिया है और पान के पत्तों की साइज़ बहुत बड़ी बड़ी है। कैमरे में इतने बड़ी नहीं दिखती क्योंकि हम इसे सेकंड टेरेस से कैप्चर कर रहे हैं, तो दूर से इतना कैप्चर अच्छे से हो नहीं पा रहा है। और वाइन भी बहुत बड़ी है। कुछ फ्रेंड्स ने बहुत दिन पहले ही बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज उनके लिए ये वीडियो है और आप सबके लिए है कि हम इनकी कैसे केयर करते। पान का पत्ता या पान की वाइन या पान का प्लांट हमारे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो खाने के लिए है, और हर पूजा में तो हम पान के पत्तों का यूज़ करते ही है। ये एक शुभ पौधा है और हर घर में पान की वाइन या पान का प्लांट होना ज़रूरी है। वाइन ही बोलिए तो ये पॉट में भी अच्छे से लगता है। पॉट साइज़ थोड़ी बड़ी लेंगे तो क्वांटिटी अच्छी रहेंगी, और ज़मीन में आप लगाएंगे तो ज़्यादा ज़मीन तो नहीं लगती है, लेकिन दीवार के सहारे इसे चढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छे से इसका लुक भी आता है, व्यू भी आता है। और बहुत सारे पान हमें यूज़ करने के लिए, पूजा के लिए, खाने के लिए मिलते हैं। डोरमेंसी पीरियड इसका छोड़ा जाए तो बाकी के दिनों में ये ऐसी ही हरी भरी रहती है। जैसे कि हमने कहा है, एक ये बहुत ही शुभ वाइन प्लांट है पान का। इसे हर घर में होना चाहिए, लगाना चाहिए। पूजा के साथ साथ खाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही सारे इसके मेडिसिनल भी फ़ायदे हैं, और बहुत सारे रोगों में इसका पान का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बीमारियां होती है जो ठीक होती है। तो पान की वाइन आपने नहीं लगाई होंगी तो आप ज़रूर लगाएं। पॉट में लगाएं या ज़मीन में लगाएं। ज़मीन होंगी आपके पास तो ज़मीन में लगाएं। छोटी सी जगह पे ये बहुत अच्छे से चढ़ जाती है अगर दीवार के सहारे आप लगाते हो। ज़्यादा इसे ज़मीन में लगाने के लिए जगह नहीं चाहिए। पॉट आप लेते हो लगाने के लिए तो पॉट साइज़ थोड़ा बड़ा ले, ताकि आपको क्वांटिटी में पान के पत्ते यूज़ करने के लिए मिल सके। छोटे पॉट में लगाएंगे तो इतनी क्वांटिटी उसमें नहीं आएंगी। और चढ़ाने के लिए अगर पॉट में लगाते हो तो कोई भी ऐसे स्टिक वगैरह, मॉस्टिक वगैरह लगाए, उसके सहारे आप चढ़ाएंगे तो इसकी पत्तों की साइज़ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। अच्छी खाद के साथ साथ इसे चढ़ाने के लिए किसी का यानी कोई दीवार का सहारा मिल जाए या मॉस्टिक का सहारा मिल जाए तो बहुत ही हेल्दी ये वाइन हमेशा रहती है और पान की साइज़ बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से आप लगाएं। तो चलिए अभी इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं, कौन सी लोकेशन पे इसे रखना चाहिए। देखिए, ये पान के वाइन को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ऐसी जगह आप लगाएं जहाँ सिर्फ मॉर्निंग की 1-2 घंटे की या 2-3 घंटे की सनलाइट आती हो, ऐसी जगह इसे लगाएं। पूरे दिन की इसे सनलाइट देते हो तो ये वाइन प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है। इसके पत्ते जलते हैं, सूखते हैं और गिर जाते हैं। बस 2-3 घंटे की, वो भी मॉर्निंग की ही सनलाइट दीजिए। ज़्यादा इसे सनलाइट पसंद नहीं है, फिर से कह रहे हैं, तो ऐसी जगह इसे रखें। लेकिन सनलाइट मिलना 2-3 घंटे की बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जहाँ सनलाइट नहीं आती हो ऐसे जगह आप इसे मत रखिए। हर प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस पे कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है अगर अच्छे से सनलाइट मिले, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पानी की। इसे पानी कैसा दें। देखिए, पॉट में अगर आपने लगाया होगा ये वाइन को तो डेली ही आपको पानी देना होगा। पानी देने के पहले एक बार मिट्टी ज़रूर चेक करें। कभी कभी मौसम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई कोई मौसम में मिट्टी
बहुत जल्दी सूखती है, कोई कोई मौसम में नहीं सूखती है। तो वो हिसाब से आप मिट्टी सूखने पे ही पानी दीजिए। पॉट में डेली भी पानी दे सकते हो। बस एक बार चेक करें कि मिट्टी ड्राई हो गई है, वाइन को पानी की ज़रूरत है नहीं है। और ज़मीन में लगाई है तो एक दिन के बाद भी आपने पानी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि इतना ज़मीन में आप लगाते हो तो पानी हमें डेली नहीं देना होता है। तो सीज़न के हिसाब से भी अगर समर है तो डेली पानी देना होगा, विंटर में एक दिन के बाद पानी देना होगा। और बारिश में अगर बारिश नहीं आती है, बारिश का पानी नहीं मिलता है, मिट्टी सूखने पे तो हमें पानी फिर देना ही होता है। बस इतना समझ लीजिए, मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए, तभी जाके ये वाइन प्लांट हरा भरा रहेगा और अच्छी ग्रोथ इसकी रहेंगी और न्यू इसे पत्तियाँ आएंगी, पान भी हमें खाने को मिलेंगे, पूजा के लिए पान मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी को ड्राई मत होने दीजिए, नहीं तो ये अपने पत्ते हद से ज़्यादा गिराने लगता है। ड्राई होते हैं पत्ते और गिर जाते हैं और बहुत जल्दी सूखते हैं इसके पत्ते। तो हमेशा नमी बना के रखिए। मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो वैसे कोई भी मिट्टी में चलता है। ये ज़मीन में है हमारे पास तो मिट्टी चिकनी है हमारे यहाँ की, बहुत बार बोल चुके हैं, और जिन्हें पता नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ की चिकनी मिट्टी है और ये चिकनी मिट्टी में ही लगाई हुई वाइन है। तो आप पॉट के लिए, ये पॉट में ये वाइन प्लांट को लगाते हैं तो वेल ड्रेन सॉफ्ट मिट्टी बनाएं, उसमें आप कोकोपीट मिला सकते हो। चिकनी मिट्टी है तो रेत मत मिलाइए, रेत मिलाने से चिकनी मिट्टी अगर होती है तो बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो जाती है। राइस हस्क मिला सकते हो, पत्तियों की खाद मिला सकते हो, सूखी पत्तियाँ भी मिला सकते हो। इससे आपकी चिकनी मिट्टी जो भी है वो सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छी पोरस बनेंगी। जब भी पान के वाइन को आप लगाएं तो मिट्टी आप जब भी बनाएंगे उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं, पॉट के साइज़ के हिसाब से, तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहेंगी। फिर ऊपर से आप लिक्विड मैन्योर हमेशा महीने में एक बार पॉट में डाल सकते हो, गोबर के खाद का या वर्मी कंपोस्ट का या पत्तियों के खाद का। तो इतना ही इससे पर्याप्त है। अच्छी ग्रोथ के लिए महीने में एक बार अलट पलट के कभी गोबर के खाद का लिक्विड, कभी वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड आप देंगे तो ये हमेशा हरी भरी रहेंगी, अच्छी ग्रोथ भी करती रहेंगी। तो इसे आप इस तरह से खाद दें। वैसे बहुत ही ज़्यादा खाद की इसे ज़रूरत नहीं होती है। पॉट में आप लगाते हो तो आप अच्छे से इसे महीने में थोड़ा सा लिक्विड मैन्योर गोबर के खाद का या वर्मी कंपोस्ट का दे देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेंगी। और अभी बात कर लेते हैं इस पे कोई कीड़ों का अटैक होता है नहीं होता है। हमने तो बहुत कम अटैक इसमें देखा है। कभी कभी जैसे ही हम पत्ते तोड़ते हैं, पान के पत्ते तोड़ते हैं तो उसके पीछे भी कभी कभी काले कीड़े दिखते हैं। तो पत्ते यूज़ करने के पहले अच्छे से वॉश करिए और देखिए कि उसके पीछे, पत्तों के पीछे काले कीड़े हैं या कुछ है। वैसे कोई भी इसमें ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता नहीं है, बस कभी एक दो बार पत्तों के पीछे हमें काले कीड़े देखे हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे, जैसे गुलदाउदी पे होते हैं उस टाइप से। तो हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का भी शॉवर हमेशा करते रहे, उससे धूल मिट्टी जो भी प्लांट पे, वाइन पे बैठती है निकल जाती है। साथ साथ में कुछ कीड़े होंगे वो भी निकल जाते हैं। इसे लगाना भी बहुत आसान है। छोटी सी इसकी कटिंग आप कहीं से लेके आएंगे तो भी ये लग जाती है। हमने छोटी सी कटिंग लाई थी, आज देखिए इतना घना जंगल इसका बन गया है। बहुत बार काट काट के इसे फेंकना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, हमेशा बहुत परेशान हो जाते हैं। इतनी इसकी हद से ज़्यादा ग्रोथ होती है, पूरे ज़मीन में भी फैलती है। इसने तो दीवार पे तो कवर कर ही लिया है, लेकिन ज़मीन में भी पूरे अच्छे से फैलती है। बार बार इसे काटना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।